कृषांशु, डॉक्टर कृषांशु मार्क शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही जाने माने हुए, म्यूजिक से जुड़े हुए, डांस से जुड़े हुए एक शख्सियत है जिनका नाम है कौशिक मशहूर। लेकिन ये नाम कुछ लोग ही जानते हैं। इनके एक बड़े भाई हैं, उनका नाम है नरेंद्र मशहूर। उनको भी लोग उस नाम से बहुत कम जानते हैं। इन दोनों को लोग जानते हैं एक नाम से, जो नाम पूरे बॉलीवुड में एक तूफान की तरह, एक धमाके की तरह है। डांस के फील्ड में ये पायनियर्स हैं और ऐसा यहाँ पे किंवदंती है कि अभिनेता गोविंदा जी को आज जो कुछ भी आता है डांस के मामले में, सब इन दोनों भाइयों की ही देन है। और इन दोनों भाइयों का नाम है चाओ माओ। ये नाम सुन करके आपको लग रहा होगा कि आप इनसे परिचित हैं, आप इस नाम को जानते हैं। इनके पिछले 35 साल के सफ़र में यात्रा जो रही है वो बहुत ही तूफ़ानी रही है। और ये इन्होंने जो अपनी जीवन यात्रा बिताई है, मैं चाहूँगा कि कौशिक मशहूर कर, बल्कि माओ, आपको अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से और अपने यादाश्त से वो सारी घटनाएं जो क्रम में संभव है वो आपको सुनाएं। हाँ कौशिक जी, और बेसिकली माओ, मैं बचपन से इनके साथ हूँ। मुझे लगता है कि इस बात को 32 साल हो गए हैं जब मैं इनके साथ जुड़ा था। अभी आपको अपने जवान से, अपनी भाषा में अपने बारे में बताएं। जी बताइए। सर, मेरी शुरुआत 86-87 से शुरू की। हम लोग ने ऑल इंडिया चैम्पियंस हासिल किया था। अभी हम लोग का ऑल इंडिया और का डांस शो का कंपटीशन चल रहा था। उसके अंदर हम लोग हर जगह पर विन होते थे। तो एक बार हम लोग को गोविंदा जी से मिल के बात हो गई कि हम लोग को बॉलीवुड का शो। गोविंदा जी को सिखाने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत टाइम। ये बात 86 की 86 के बाद का जो हम लोग का शो था, जो वर्ल्ड टूर में हम लोग जाने वाले थे उनके साथ में, तो उनको वेस्टर्न का जो ये था, जो कभी वो वेस्टर्न डांस का नाम था फंक, जो इंडिया में अपने मुंबई में इतना फंक। जी फंक उस वक्त ये लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित हो रहा था। फंक डांस, तभी से वो उनको इतना प्रभावित हो गया था, उन्होंने कहा कि अपन इसको शो में लेके जाते हैं वर्ल्ड टूर में। तभी हम लोग से जुड़े, तो हम लोग ने 6 महीना या 1 साल हम लोग ने रिहर्सल्स की। पहले शो में हम लोग ने, पहला शो जो वर्ल्ड टूर का था वो हम लोग दोनों ने किया। बाद में ज्वाइन होते गए, फिर वहाँ से जो सिलसिला आगे बढ़ते गया, फिर बीच में एक गैप आ गया हम लोग के लिए। हम लोग ने सोचा कि अगर ये गैप अगर ऐसे आते गया तो हम लोग को इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ने इंस्टीट्यूट बंद नहीं किया। हम लोग के इंस्टीट्यूट, मैं बीच में इनको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बताऊँ, इनका इंस्टीट्यूट जो है एक टेरेस पे हुआ करता था, जहाँ पे मेरी इन दोनों भाइयों से मुलाकात हुई थी। और फिर मैं इनके साथ हो लिया। जब बीच में इंटरप्शन हुआ, मैं थोड़े समय तक इनके साथ था, फिर मैं मेरी जो दूसरी जीवन यात्रा थी उसके तरफ में मुड़ गया था। मैंने कई बार प्रयास किया था इनसे वापस मिलने के लिए। खैर आगे आप बताइए। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो शोज़ भी करते रहेंगे, अपना डांस क्लासेस के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से हमारी रोजी रोटी शुरू हुई। तो हम लोग ने इस तरह से हम लोग ने 20-25 ब्रांचेस पूरा ऑल ओवर मुंबई में ओपन कर दिया। जैसे कि वो सामुक दावर में किया था, जैसे किया था, जैसे मिकी मेहता ने किया था। यस। तो इस तरह से हम लोग करते फिर हम लोग के एक दिन सोच लिया कि अगर ये सो यू थिंक यू कैन डांस करके रियलिटी शो में अपने यूएसए में कभी 20 साल पहले देख चुके हैं। तो अगर ये कंसेप्ट अगर मुंबई में लाया तो बहुत अच्छा नाम होगा। हम लोग ने कई लोगों से बात भी किया था कि ये शो करेंगे। अभी पहला आया था वो बूगी बूगी, जावेद जाफरी और नवेद जाफरी। तब से हम लोग ने उनको बोला देखो ये आगे है, इन्होंने तो तहलका मचा दिया। तो हम लोग ने सोचा कि चलो इससे भी बेहतर हो सकता है अगर आप लोग साथ देंगे। तब हम लोग ने सोचा फिर हम लोग को एक पार्टनर मिला। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग को अगर ये रियलिटी शो करना ही है तो उसका प्रोमो बनाओ, उसका पूरा कंसेप्ट बनाओ, पूरा रेडी करके रखो। तो
हम लोग ने सोचा उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर वर्किंग। सब सेलिब्रिटी के बाइक्स लिए जो पहचान किए थे उन लोग के पास गए, हम लोग बोलने लगे कि ये शो होने वाला अच्छा है, लेकिन किस्मत ने उस टाइम हम लोग को साथ नहीं दिया सर। हम लोग सोचे जो भी कैसे करें, तो तब भी हम लोग हारे नहीं, हमने बोला लेस चांस इंडिया होगा ही, और हम लोग ने वो JW मैरिज कर दिया। आपने वर्ल्ड टूर कहाँ कहाँ कौन कौन से कंट्री में जा करके हम हमने लोगों परफॉर्म ने किया? बैंकॉक, दुबई, बैरिन, मस्कट, लंदन, नॉर्वे, एम्स्टर्डम, और बहुत कुछ कंट्रीज का भी मुझे नहीं कोई याद बात नहीं, नहीं। जितना आपको याद है ये भी कम नहीं है। हाँ, तो माओ और चाओ दोनों ने मिल करके कई परफॉर्मेंस शोज़ किए और कई देशों की यात्रा की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगले एपिसोड में हम फिर इनके साथ बैठेंगे और इनसे जानकारी हासिल करेंगे और हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आज बस इतना ही। ये हमारा पहला एपिसोड है चाओ माओ ग्रुप में माओ के साथ में, और अगले एपिसोड में संभवतः चाओ और माओ दोनों हमारे साथ होंगे। इसके साथ ही आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच। Please like, comment and share, and don't forget to subscribe my channel. And please don't forget to press the bell icon. Thank you.